आज नामांकन दाखिल करने के लिए मुख्यमंत्री कुछ देर में निकलने वाले हैं और फिर वो गोरक्षनाथ पीठ से जब निकलेंगे उसके बाद नामांकन स्थल पर पहुंचेंगे। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज नामांकन का महत्वपूर्ण दिन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए और नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, इसलिए आज रुद्राभिषेक खासतौर पर किया जा रहा है उनकी तरफ से। रुद्राभिषेक करते मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं यहां पर और जब पूजा पाठ यहां पर संपन्न हो जाएगी तो इसके बाद वो निकलेंगे नामांकन स्थली की तरफ, फिर कार्यकर्ताओं के साथ भी संवाद करेंगे और कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए कि जीत का मंत्र, हालांकि यहां की बात की जाए गोरखपुर सीट की तो बहुत लंबे समय से बीजेपी के पास रही है। 1989 से लेकर 1997 तक ये बीजेपी के पास रही, एक बार गवाई लेकिन बाद में फिर बीजेपी से जब जुड़ गए वहां के प्रत्याशी तो फिर ये बीजेपी के पास चली गई। रामगोपाल हमारे साथ जुड़े हुए। रामगोपाल, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ऐसे तो योगी जी हमेशा पूजा पाठ करते हैं गोरक्षनाथ पीठ में जो उनकी दैनिक दिनचर्या है, लेकिन आज विशेष तौर पर रुद्राभिषेक किया जा रहा है उनकी तरफ से। बिल्कुल, और आज का जो रुद्राभिषेक है वो करीब करीब 2 घंटे का चलेगा। 8 बजे के पहले ये रुद्राभिषेक यहाँ पे शुरू हो गया है और अभी भी आप जो तस्वीरें दिखा रही हैं वो अभी भी वो रुद्राभिषेक चल रहा है। क्योंकि भगवान गोरक्षनाथ भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, शिव अवतारी भगवान गोरक्षनाथ इनको कहा ही जाता है, तो इसलिए इनकी विशेष पूजा अर्चना होती है। साथ ही माँ दुर्गा जो है वो गोरक्षपीठ की कुल देवी हैं, तो इसलिए माँ दुर्गा की भी, माँ शक्ति की भी यहाँ पे आज पूजा पाठ हो रही है। तो ये पूजा पाठ चूंकि नामांकन करने जा रहे हैं और नामांकन एज अ विधायक वो जरूर करने जा रहे हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से वो मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, तो इसलिए उनके लिए आज का दिन ये बेहद महत्वपूर्ण है। चूंकि गोरखपुर की जो सदर विधानसभा सीट है ये परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी और गोरक्षनाथ पीठ की सीट है, तो जीत का तो कोई संशय नहीं है, लेकिन जीत की जो मार्जिन हो वो प्रदेश में एक इतिहास बनाए, इसको लेकर लगातार कवायद की जा रही है। और इसी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूरे पूर्वांचल में आज से ही अपने पक्ष में एक माहौल बनाने की कोशिश करेगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आम लोग हैं और किस तरीके से जनता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। इसीलिए एक बड़ा शो करने की तैयारी है। आज खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 कार्यक्रम कर रहे हैं। सबसे पहले वो जनसभा को संबोधित करेंगे, नामांकन में शामिल होंगे, उसके बाद मतदाता जागरूकता सम्मेलन में जाएंगे, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में जाएंगे। ये 4 कार्यक्रम हैं और इसी के साथ जो उनके सहयोगी दल हैं निषाद पार्टी, जिनको उन्होंने चौरी चौरा सीट अपनी दे दी है, उस सीट के जो प्रत्याशी हैं इंजीनियर श्रवण निषाद, वो भी आज ही नामांकन करेंगे और अपनी जो है जो हमारे सहयोगी हैं, सहयोगियों के साथ कैसा गठबंधन है इसकी प्रतिबद्धता को जताने के लिए अमित शाह उनके नामांकन में भी मौजूद रह सकते हैं। यानी कि एक बड़ा संदेश, एक बड़ा मैसेज आज यहां से देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाएगी कि एनडीए किस तरीके से पूर्वांचल में बेहद मजबूत है। जी बिल्कुल, और रामगोपाल, प्रस्तावकों की बात भी हम कर रहे थे, आपने जिस तरह से नाम गिनाए उसमें दलित, ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य सबको शामिल किया गया है, यानी कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण है उसको भी साधने की कोशिश की गई है प्रस्तावकों के तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बनने के बाद सब जो है गोरक्षनाथ मंदिर के बाद अगर किसी अन्य मंदिरों में सबसे अधिक गए हैं तो वो रैदास मंदिर ही है, और उस रैदास मंदिर में जाके उन्होंने पूजा अर्चना की है और उस रैदास मंदिर को चमकाने के लिए भी सरकार की तरफ से काम किए गए। तो आज उसके अध्यक्ष इनके साथ रहेंगे। साथ ही गोरखपुर जो कभी अपराधियों का गढ़ कहा जाता था योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद, वो एकदम खत्म हुआ। उद्योग जगत से जो है, उद्योग जगत का गोरखपुर से नाता जुड़ा और यहाँ के जो उद्योगपति है वो फले फूले, तो इसी कारण जो उद्योगपति हैं वो उनके साथ जुड़ रहे हैं। जो तीसरा एक नाम है शिक्षाविद का, गोरखपुर आज की डेट में जो है शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बनता चला जा रहा है। यहाँ पे 4 विश्वविद्यालय बन रहे हैं, तो एक बड़ा शिक्षा का केंद्र बन रहा है। और जिस एमजी कॉलेज, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के जो प्रबंधक हैं मंकेश्वर पांडे, इसी कारण उनको भी जोड़ा गया शिक्षा के। और इसी के साथ चिकित्सा के क्षेत्र में गोरखपुर में एम्स है और मेडिकल कॉलेज है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना विश्वविद्यालय बन रहा, कई चिकित्सालय। तो जो यहाँ पे श्रीवास्तव, मंगलेश श्रीवास्तव हैं जो पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं डॉक्टर एसोसिएशन के, उनको भी रखा गया। यानी कि जो 4 जातियां हैं उन 4 जातियों को रखा गया है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रभावशाली लोग हैं, और यही 4 लोग आज यहाँ नामांकन में शामिल होंगे।